जो ये 23 वाला क्वेश्चन है अब वो देखेंगे। 23 में कह रहा कार कवर करी 715 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड से, अगर कार की स्पीड 10 किलोमीटर ज्यादा होती तो 2 आवर लेस लगते। हाँ ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, ये एक डिस्टेंस है 715, ठीक है। अब स्पीड ऑफ कार अभी कितनी है, अभी है x है। अब जब इससे हम माइनस करेंगे कितना, ये x प्लस 10, तो जब ये वाला टाइम था तो इसकी स्पीड t थी। अब जब ये बढ़ गया तो 2 घंटे कम लगा इसने, तो ऐसे हो गया ये कुछ, तो जो कि ये बन गया 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है ये कुछ बन रही। अब इसे सॉल्व करने के लिए 715 पहले ही साइड कर लो, मतलब 715 ही लिख दो, यहाँ अंदर लिख दो, 2 लिख दो, काट पीट कर दो, x प्लस 10 माइनस एक्स। बहुत लंबी काट पीट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो देखो ये लास्ट में कुछ ऐसे बन रहा है, अभी x प्लस 10 और इस बचा 715 इंटू 5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखते हैं पहले, क्योंकि अगर डायरेक्ट करने पाए तो इसमें बहुत टाइम खा देना। देखो 5 5 25 को 5 कैरी बाई 2, 5 2 7, 5 7 35, हाँ 5 हो जाए। देखो ये आ रहा 45, 35.75। अब ऑप्शन देखो 50 है, 50 और 60 कभी नहीं आएगा आंसर, 50 से कम है आंसर। 50 देखो, 50 ये है और ये कितना है, 50 10 60, नहीं 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 3000 है। 50 से हल्का सा ऊपर आ रहा आंसर, 55 हो गया आंसर, वैसे 55 होगा, नहीं 55 बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, 55 65, 45 का ट्राई करके देखते हैं। 45 डाल दो इधर, और 45 प्लस 10 55, इसको चेक करो। 5 5 25 कैरी बाई 2, 5 4 20 22 22 22 और 25, 22 और 25 27 कैरी बाई 2। ये भी नहीं है। 55 वाला देखते हैं, 55 और 65, इसको चेक करते हैं। 5 5 बजे 5 के बजे 5 आगे 30, 5 5 25, 6 5 6 30 और 65, हाँ ये आ रहा है। 55 हो गया आंसर इसका। इसको देखो यहाँ से सॉल्व भी कर सकते थे, जो ये वाले स्टेप मैंने किया ना, यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती, फैक्टर ही बनाने पड़ते। अब उससे बढ़िया क्या है, ऑप्शन से एलिमिनेट कर लो, ऑप्शन डालते रहो, चेक करते रहो। अब जो 24 वाला क्वेश्चन है वो बोल रहा ए कंप्लीट कर रहा है 20 दिन में, बी कंप्लीट कर रहा है 30 दिन में, दे स्टार्टेड द वर्क सम टाइम, बी लेफ्ट द वर्क, इफ ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, तो बी ने कितने दिन काम किया। बेसिक है, इसका एलसीएम ले लो, 20 30 60 है, ये 3 है, इसकी स्पीड कितनी है 2। अब ये बोल रहा है ए ने कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 दिन, मतलब पहले कुछ हुआ, ए और बी ने कुछ दिन काम किया, एक्स डे काम किया, ठीक है। उसके बाद बी ने कितने दिन, ए ने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया, और टोटल काम क्या हो गया, खत्म हो गया। टोटल काम कितना है, 60 है। ऐसा समझिए मैंने क्या लिख रखा, इसको अगर तुम्हें ये लॉजिक समझ में आया तो तुम ये देखो कि ये है 60 चॉकलेट, 60 चॉकलेट, ए चॉकलेट खत्म करता है 20 दिन में, मतलब एक दिन में कितनी चॉकलेट खा रहा है, 3 चॉकलेट खा रहा है। सेम फिर बी, अब जो मैंने कर रखा टोटल कितनी चॉकलेट है, 60 चॉकलेट है। ए प्लस बी कितना है, एक्स है, 3 + 2 कितना, 5x है। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, 30, 60 60 माइनस 30, 35x, एक्स इक्वल टू क्या है, 6 आया। तो इसलिए ऐसे हो गया, ये एफिशिएंसी वाले मेथड बोलते हैं इसे। दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरे मेथड में बस प्रॉब्लम ये है, अपॉन अपॉन में लिखते हैं और एन ज़्यादा यूज होती है। जैसे देखो, ये अगर मैं दूसरे मेथड से बताऊँ यही क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा, पहले तुम लिखोगे 1/x प्लस 1/y, फिर यहाँ पे तुम लिख दोगे 10/x, फिर इसको यहाँ पे तुम लिख दोगे कितना, ये नहीं नहीं फिर हाँ 10/x लिख दोगे, फिर लिखोगे यहाँ 1/60, यहाँ पे t लिखोगे। मेथड वही है, ये ऐसे करते हैं। अगर तुम्हें ट्रेडिशनल मेथड चाहिए तो ये है ट्रेडिशनल मेथड, इससे भी आंसर आ जाएगा, ये टी जो है ये 6 ही आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो मेथड ठीक लगे उससे करो, कोशिश करो आंसर दे जाए बस।
अब देखो 25 वाला क्वेश्चन है, ट्रिग्नो का है लेकिन फालतू क्वेश्चन है। क्यों है फालतू? देखो एक प्रॉपर्टी देखना, कभी भी सेक थीटा और टेन थीटा होगा ना क्वेश्चन में, तो याद रखना ये वाली प्रॉपर्टीज हमेशा यूज होगी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जैसा भी क्वेश्चन है सेक और टेन है तो समझ लो इसी का काम। अब उसने क्या बोला है, बोथ एक्स इक्वल टू बोला है सेक थीटा, और फोर अपॉन एक्स इक्वल टू क्या बोला है, टेन थीटा। ये इसकी फोर एट एक्स माइनस ये कुछ की। तो अगर मैं उसी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, चलो पहले इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। तो इन वाले का स्क्वायर है, इनका स्क्वायर कर दिया, ये हो स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये हो 16 स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। दोनों को कर लो, ये वन को टू से सब्ट्रैक्ट कर लो, 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या आएगी इसकी वैल्यू? वन होगी। ये 16 से यहाँ एट, एट की वैल्यू एट ले लिया, हाफ हटा दिया, हाफ को यहाँ नीचे डाल दिया, आंसर कितना है, हाफ आया। ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अगर और बताएं तो मैं बताऊंगा, तो हम इसको पहले डील कर सकते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन बोल रहे हैं ए एक्स इक्वल प्लस बी एक्स प्लस सी की इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अल्फा और बीटा क्या है, रूट है। देखो नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं, दूसरे तरीके से करके देखते हैं, लेकिन पहले वैल्यू वाले मेथड से वैल्यू डाल दो, आंसर निकल जाएगा। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लेट में मान लो, ये इक्वेशन जो है ये है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स माइनस, ये है। अब इसके रूट क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, -2, बीटा की क्या आ रही है, -3। पता है हमें ये बात, ये नॉर्मल, ये बना एन -3 अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, 2 2 4 9 4 13। आंसर क्या आ रहा है हमारा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 13। ठीक है, वैल्यू डाल दो, कहाँ पे आ सकते हैं। देखो ए क्या है, 1 है, तो अभी जो ए है, मतलब ए और बी में से कोई आंसर होगा। चेक करते हैं, ए वाले में डालते हैं वैल्यू, 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 6 अपॉन ए, 25 माइनस 6 19, जो कि आंसर नहीं है। अब तो फर्स्ट वाला देखते हैं, बी बी स्क्वायर माइनस 2 तो ये है 23, ये भी नहीं आ रहा आंसर। चेक करना पड़ेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर सी 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 स्क्वायर माइनस ए बी 5 अपॉन बी स्क्वायर 25। आंसर नहीं आ रहा इससे, गलत हो गया ये पूरा क्वेश्चन। हाँ तो जो ये क्वेश्चन है इस पे ट्रिक यूज नहीं हो रही अभी, तो इसे बेसिक तरीके से करके ही देखते हैं। मुझे लगा हो जाएगी बट छोड़ो। अल्फा अल्फा होता -b/a, बीटा होता है c/a। अल्फा स्क्वायर क्या होता है सीधे, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता -b/a, अल्फा बीटा होता है c/a। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया, जो कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही हुआ। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, हाँ यही हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा क्या है, c/a। तो ये जो आ रहा बी स्क्वायर -2c अपॉन 2ac अपॉन ए स्क्वायर, फिर मैंने दे कहाँ लगाई, बी स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर। हद है, गलत आंसर देते हैं। तो देखो ये जो आ रहा बी स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर, अभी को लेट चेक करते हैं जो हमने निकाला था पहले, ये था ए आया था, इसका अल्फा आया था -2, बीटा इक्वल टू -3, 13 आया था इसका टोटल। वैल्यू डाल के देखते हैं एक बार, बी कितना है 5 है, 25 -2 इंटू 6 12 अपॉन 1 13। तो वो वाले मेथड से भी आंसर आता है, इन्होंने क्या कर रखा, ऑप्शन ही गलत 2020 लिख के रखा। बिहार इलेक्शंस का रुख
हाँ तो जो इसमें था, इसमें ऑप्शन ए इसने गलत लिख रखा था। वाह, महान है। जो 10th वाला क्वेश्चन है, ये 27 वाला, इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो इसको अभी छोड़ देते हैं। 28 ट्राई करते हैं। 28 क्या है? 28 बोल रहा है कि स्टूडेंट ने 30% मार्क्स लाए और 45 नंबर से फेल हो गया। दूसरा बंदा 42 मार्क्स लाए और 45% से पासिंग मार्क्स की वैल्यू बताओ। तो बोलने की बात यह है 30% कुछ है, ठीक है। लेट 100x है टोटल नंबर। इस बंदे के आए कितने? 30x आए। और ये फेल कितने से हो गया? 47 गया। मतलब एक कंडीशन थी टी, ये 45 नंबर से फेल हो गया। दूसरी कंडीशन में थे 42 मार्क्स आए, तो ये इसके कितना है? 45 प्लस टी। ऐसे ही कुछ हो गया। अब इसे माइनस करके देखते हैं। 42 माइनस 30 कितना हुआ? 12x। ये कितना हुआ? 90। तो x कितना है? 90/12। अब इसकी क्या करेंगे हम? वैल्यू डाल देंगे, कहीं भी डाल दो तुम, जैसे पहले वाले में डालते हैं। तो इसमें अगर वैल्यू डालें इसकी, 3 4 जा 25, 25 9 जा 225, 225 प्लस 45, 270, जो कि हमारा सी है आंसर। तो देखो मैंने क्या क्या बोलने की बात क्या थी? 30% अगर उसके मार्क्स आए, पासिंग मार्क्स टी है, टी माइनस 45 है। 42x नंबर जब आ रहे हैं इसके 42% आ रहे, तो कितना रहा? 45 प्लस टी। हमें वैल्यू निकालनी है टी की, तो उसके लिए हमें पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से तुम सिंपल टी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर टी निकालोगे तो x के फॉर्म में बनेगा। पहले x की वैल्यू आई, कहीं भी डालोगे आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है 29 वाला, बोल रहा है कौन से स्मॉलेस्ट नंबर हम डिक्रीज करें कि जो रेशियो का, टू टर्म का रेशियो है वो लेस देन आए 16/25 के, ठीक है। तो देखो 6/7, इससे क्या कम करें? ये रेशियो 6/7 का, कि जो यहाँ पे चीज है वो 16/21 से लेस आए। कुछ लेस करना है हमने, ऐसे ऐसे करके कैसे कुछ वैल्यू आए, ठीक है। अब हम कैसे कर सकते हैं? सबसे बढ़िया वैल्यू ही डाल लो, ज्यादा झंझटबाजी नहीं। इसे कंपेयर करके भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू ही डाल के कर लेते हैं सीधे। तो हम क्या कर देंगे सीधे? पहले वैल्यू डाल दी 2। 6 माइनस 2 होता है 4, 7 माइनस 2 होता है 5। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.8। इसकी वैल्यू देखते 21 और 16 की। 0.21 8 जा कितना होता है? नहीं तो 11.7। 0.7 है। ये वाला अभी बड़ा है, मतलब 2 तो आंसर नहीं आ सकता। 3 डाल के देखो, 6 माइनस 3, 3/4, ये हुआ 0.7, 0.75। और ये वाला अभी कितना था? 21 7, 1 से 7 7 2 14, 3, 21 6 जा 126। हाँ, तो ये वाला 3 वाला क्या है? इससे छोटा है। अब देखो 4 चेक करोगे, 4 भी छोटा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 6 भी आएगा, लेकिन हमें क्या पूछ रखा था? सबसे छोटा पूछ रखा, तो आंसर क्या हुआ? सीधे 3 हो गया। अगर तुम्हें इस तरीके से नहीं करना है एजम्पशन से, अगर एजम्पशन से लाइक लग रहा है कि क्या है बकवास, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको इक्वल टू लिख दो सीधे। अब करके देखो, 21 6 कितना हो रहा? 126 माइनस 21x। 67 1 है, 12 माइनस 16x। अब करके देखो, 5x बोले 6 2 4, और ये 14। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.9 समथिंग आ रही है। मतलब इक्वल टू कब होगा? जब 2.9 होगा। थोड़ा सा छोटा कब होगा? जैसे ही 3 पे टच कर दिया। तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसा ठीक लगे। अब देखो 30 वाला जो क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। बोल रहा है 12 पाइप है, कुछ इनलेट पाइप है, कुछ आउटलेट पाइप है, ठीक है। इनलेट पाइप 6 आवर में भर रहा है, आउटलेट पाइप 12 घंटे में भर रहा है। सारे पाइप ओपन है और 4 आवर में भर गया। रिटर्न कुछ ऐसे 12 पाइप है, ठीक है। टोटल कितने? 12 पाइप है। ये इनलेट, जो इनलेट पाइप है वो फिल कितना आवर में कर रहा है? 6 आवर में। जो आउटलेट पाइप है वो कितने फिल कर रहा है? 12 आवर में कर रहा है, ठीक है, फिल। अब अगर हम, और ये जो टोटल है ये मिला के कितना कर रहे हैं? 4 आवर में कर रहे हैं। तो मेरे को पूछ रहा है बताओ कितने इनलेट पाइप है और कितने आउटलेट पाइप है। तो इनलेट प्लस आउटलेट कितना है? 12 है। अब ये वाली कंडीशन देखो, जब इनलेट अपॉन, इनलेट कितने में भर रहा है? 6 में भर रहा, और आउटलेट अपॉन 12 है जब ये, तो ये टोटल कितना आवर में भर रहे हैं? 4 आवर में भर रहे हैं। इक्वेशन बना दो, इक्वेशन इनकी बना दो सीधे। ये कितना हुआ?
2i प्लस 0/12 इक्वल टू 1/4। 4 3 जा। 2 इनलेट प्लस आउटलेट कितना है? 3 है। इनलेट प्लस आउटलेट कितना है? 12 है। 2 इनलेट प्लस 2 आउटलेट इक्वल टू कितना हुआ? 24 हुआ। प्लस आउटलेट इक्वल टू कितना हुआ? 3 हुआ। 12 3 21। ये तो कुछ अलग ही आंसर आ रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं, कहाँ पे गलती हो रही है। हाँ, तो गलती क्या हुई? गलती ये हुई, ये बीच में होना चाहिए था माइनस, याद रखना। माइनस रहता है ना, माइनस होना चाहिए था, क्योंकि क्या है, आउटलेट पाइप है। तो जो हमारा आंसर यहाँ बन रहा था, ये ऐसे बनना था। 2i - 0 इक्वल टू 3। और उधर क्या था? 2i प्लस 20 इक्वल टू 24। जब माइनस किया था क्या हुआ? 3i 0 इक्वल टू 21। तो आउटलेट जो पाइप है वो कितना है? 7 आ गए। तो इनलेट कितना हुए? 7 प्लस 5 12। तो इनलेट कितना हुए? 5। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना तो इसका दूसरा मेथड क्या है करने का, ये देखो। इनलेट है 6, आउटलेट है 12। ठीक है। अब ये जो टोटल भर रहे हैं 4 आवर में भर रहे हैं, तो पहले इसका कॉमन ये लिख दो 12। ये हुआ 2, ये हुआ -1। 2x, 2 इंटू एक्स, ये कुछ x है, ये है y। 2x माइनस वाई, ये कितना है? सॉरी, 2x माइनस वाई कितने आवर में भर रहे हैं? 4 आवर में भर रहे हैं। और जो दूसरी इक्वेशन है उसको नॉर्मल ऐसे लिख दो। अब जब आंसर निकालोगे तो वही आंसर आएगा तुम्हारा। तो लेकिन प्रीफर करना कि उस वाले तरीके से करो इसे। किसी से भी कर सकते हैं, बस फंसना मत। अब जो 31st है, 31st में बोल रहे कार्ड है शफल हो गया, 52 प्लेइंग कार्ड है, कह रहा नाइदर अ ब्लैक कार्ड नॉर अ किंग। तो ब्लैक, ब्लैक होते हैं 26, किंग होता है 4, जिसमें 2 काले किंग हैं 2 लाल हैं। तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 28 हो गए। 28 हो गया 52। 4 से करो, 4 7 जा 7/13। आंसर ही नहीं है। नाइदर अ ब्लैक कार्ड नॉर अ किंग, ऐसे कैसे हो गया? 26 कार्ड है और किंग है। हाँ, तो ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो मैंने निकाली है ना ब्लैक और किंग की, टोटल 28 है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये है ब्लैक और किंग की। तो हमें इसको छोड़ के निकालनी है। तो 1 - 7/13, 6/13। चलो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाता हूँ बात क्या है। जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली वो मैं निकाल दी मैंने ब्लैक और किंग की, ब्लैक और किंग की। ब्लैक थे 26, जिसमें 2 किंग इंक्लूड थे, किंग भी थे 2। टोटल पत्ते थे 28। इनकी ये नहीं आने चाहिए 28 पत्ते, तो मतलब 12 - 8 4। कितने पत्ते रहे? 24 बच्चे बते। 24 पत्ते अपॉन 52। ये मैंने उल्टा कर दिया था। तो कोई नहीं, आराम से देख के भी कर सकते हैं। दोबारा रीचेक करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब 32 वाला देखो। 2 ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। फर्स्ट 65 है, दूसरा 55 है। कह रहा है कितना टाइम लगेगा उन्हें क्रॉस करने में एक दूसरे को। ठीक है। तो जो अपोजिट में जाती है जब, तो सम हो जाता है सारा। 180 प्लस 120 हो गया 300। 65 और 55 कितना हो? 550, 120 हो गया। अब 120 है इधर। अब 120 है तो ध्यान से देखो। ये वाला ऊपर वाला अभी मीटर है, ये किलोमीटर आवर है। तो इसे हम मीटर पर सेकंड में कैसे करें? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से करते हैं। 5/18 कर दिया। ये हो गया 5 6 हो गया, 6 2 हो गया, 2 9 हो गया। तो 9 सेकंड में वो कर देंगे एक दूसरे को क्रॉस। अब एक बोल रहा है कि सम ऑफ मनी है 12 साल में क्या हो गया? डबल हो गया। तो बोल रहा हूँ इंटरेस्ट बताओ। तो देखो 12 साल में कितना हो गया? सीधे 100% हो गया। यही तो बात हुई उसकी। तो सीधे 12 से इसको 100/12 कर लो। तो कितना? 12 8 96। 4 क्या बोलते हैं इसे? 12 8 96, 4 क्या कर रहा मैं? हाँ, 12 12 7 84, 12 96। 8.5 समथिंग आ रहा होगा ये सीधे। जो 96 40 नहीं, ये 8 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा। रीचेक करते हैं इसे। हाँ, तो आ रहा है ये आ रहा 40 अपॉन, मतलब 4/12। 8 1/3। क्योंकि ये वाला आंसर है सी, इसमें थोड़ा आंसर बड़े बड़े मैंने दे रखा, दिख नहीं रहा था। तो ये जो आंसर है ये आया हमारा सी। अब मैंने किया क्या देखो।
नॉर्मल था, सिंपल इंटरेस्ट था, बोल रहा 12 साल में कितना हो गया, डबल हो गया। तो 12 साल में डबल मतलब कि 100% बढ़ गया उसका। तो इसलिए मैंने सीधे परसेंट निकालने के 100/12 कर दिया। अब जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ये कहता है। तो ट्रेडिशनल मेथड कहता है जो है अमाउंट डबल हुई, तो पी क्या हो गया, 2p हो गया। पी प्लस पी इंटू आर इंटू 12/100। ये पी से पी कट गया, पी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 12/100। तो आर इक्वल टू कितना हो गया, 100/12। कैसे भी कर सकते हैं, दोनों बराबर बात है। कहीं पे थोड़ा जल्दी हो रहा है, कहीं पे थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन हो जाना चाहिए बस। अब देखो 34 बोल रहा है, एक पर्सन है उसको 10% का फायदा हो रहा, एक सर्टेन प्राइस पे बेच के अगर उसने सेल डबल कर दिया तो प्रॉफिट मेड कितना होगा। 100 रुपये का था, 10% प्रॉफिट हुआ, अभी कितने का बेच रहा है, 110 का। कह रहा है इसने ये वाली प्राइस डबल कर दी, 110 का कितना हो गया, 220 हो गया। कितना है, 100 है। तो अब प्रॉफिट निकालो, ये एसपी हो गई, नहीं ये सीपी हो गई। एसपी माइनस सीपी कितना हो रहा है, 120 हो रहा है, अपॉन 100 इंटू 100। कितने का प्रॉफिट हो गया सीधे, 120% का। तो जो ये क्वेश्चन है 35, इसको अगर तुम ध्यान से एनालाइज करो तो cos x माइनस वाई बाई 23 जो है, और ये जो cosec है, cosec असलियत में क्या होता है, साइन ही होता है, साइन अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 22। ये कितना हो रहा है, इक्वल टू कितना हो रहा है, 1। तुम ध्यान से देखो तो ये कुछ ना ऐसा ही जा रहा है। ये नहीं होता साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसी फॉर्म में है ये चीज। चलो इसे करके देखते हैं। तो कॉस को साइन बना, साइन को कॉस को साइन ही बना देते हैं। तो कॉस वाले को क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस, ये ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस 23। इस y को इधर साइड लिख दिया साइन y माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 22। ये सही ये कट गया। यहाँ ट्राई करते 90 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 23, वाई माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 22। ये वाई से वाई, ये सही ये कट गया। ये इधर -45 हो गया। 90 माइनस 45 कितना हुआ, 45 हुआ। थीटा की क्या वैल्यू आ रही है, 45 आ रही है। टेन भी 1 होता है, कॉट भी 1 होता है। हमें पूछा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 + 1 हो गया 2। इसको नॉर्मल तुम्हें क्या समझना है, ये समझना है कि 1 बन क्यों रहा था। ये 1 बन क्यों रहा था, इसी पे सारी बात थी। तो इसलिए हमने इसे इस तरीके से किया। अब देखो जो 36 वाला क्वेश्चन है वो सिर्फ आंखों को गुमराह करने के लाइक पॉइंट 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 दे के कर रखा है। तुम क्या करो, तो पॉइंट को ना नंबर टाइप के फॉर्म में लिख दो कुछ। जैसे 0.55 है, उसको मैं एक्स लिख रहा था, वो कितना बन गया सीधे एक्स स्क्वायर। 0.07 हो गया वाई स्क्वायर। 0.027 क्या हो गया, जेड स्क्वायर। 0.55 क्या था मेरे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर था। जो दूसरा वाला है इसमें कितना है, वाई बाई 10 है ना, तो ये कितना हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन 100। ये कितना है, जेड स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसे कैसे करोगे, आ, गलत तो नहीं लिख दिया इन्होंने कहीं क्वेश्चन, क्योंकि 0.027 है। वह चेक करते हैं दोबारा। हाँ इन्होंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, जो 0.55 है यहाँ पे 0.055 होगा। ये भी कुछ ऐसे ही फॉर्म में होगा, नहीं तो इसका आंसर ऐसा आ ही नहीं सकता। 100 है इसका आंसर। ये फिर उन्होंने टाइपिंग कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे एरर है, चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये इन्होंने एरर दे रखा है।